100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर। जिंदगी एक सफर है सुहाना। अगर मैं इनके लिखे गाने यूं ही गाता रहूं तो सुबह से शाम और शाम से रात हो जाएगी, लेकिन इनके लिखे गाने खत्म नहीं होंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइट्स कैमरा नॉस्टैल्जिया। हिंदी सिनेमा यानी बॉलीवुड, जहां सेल्यूलॉइड और सपनों का गहरा संबंध है, वहां पर एक शब्दों का जादूगर उभरता है जो वीरान दश्त में अपनी लिखी पंक्तियों से फूल उगा देता है, जो हर सू खुशबू बिखेर देती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्स के बारे में, वन एंड ओनली, वन ऑफ माय फेवरेट्स, हसरत जयपुरी साहब। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे। आओ ट्विस्ट करे उठा मौसम ले, आओ ट्विस्ट करे, बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हसरत साहब का जन्म 15 अप्रैल 1922 को जयपुर में हुआ और इनका असली नाम था इकबाल हुसैन। जयपुर से ही इन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी की और अपने दादाजी से इन्होंने उर्दू और फारसी में तालीम हासिल की। अच्छा, पहले दौर में क्या होता था, जब कोई शख्स छोटे शहर से बिलोंग करता था तो वो या तो दिल्ली या बॉम्बे रुख करता था ताकि वो पैसा कमा सके, कुछ नाम बना सके। तो ऐसा इन्होंने किया। 1940 के आसपास ये बॉम्बे आ गए जब ये लगभग 22 बरस के थे और यहाँ पर आकर इन्होंने बस कंडक्टर की नौकरी की। इस नौकरी से इनको मंथली सैलरी 11 रुपए मिलती थी। इसी दौरान ये, अब चूंकि इनको शेर व शायरी का तो शौक था ही, ये मुशायरे वगैरह भी पढ़ने लगे। तो ऐसे ही एक मुशायरे के दौरान पृथ्वीराज कपूर साहब की नज़र इन पर पड़ी। तो पृथ्वीराज कपूर ने अपने बेटे से इनके बारे में जिक्र किया, इनकी तारीफ की, इनकी सिफारिश की। अब राज कपूर इसी दौरान एक फिल्म बना रहे थे शंकर जयकिशन साहब के साथ मिलकर, फिल्म बरसात। तो बस फिर क्या था, इन्होंने हसरत जयपुरी साहब से मुलाकात की, इनको इनके लिखी कविताएं, गज़लें पसंद आई और फिर इनको पहला गाना लिखने का मौका मिला फिल्म बरसात में, जो कि गाना था तो इस तरह से उन्होंने राज कपूर साहब के साथ 300 रुपए मंथली सैलरी पर काम करना शुरू कर दिया। 1971 तक इन्होंने राज कपूर साहब की ज्यादातर सारी फिल्मों के लिए गाने लिखे, चाहे वो आवारा हो, बूट पॉलिश हो, श्री 420 हो, जिस देश में गंगा बहती हो, संगम, कल आज और कल, मेरा नाम जोकर वगैरह। हसरत जल्द ही अपने रोमांटिक अंदाज के लिए जाने लगे। इन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया कि वो बड़े ही रोमांटिक किस्म के इंसान थे और एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात को भी कबूल किया कि जब वो कंडक्टरी का काम करते थे तब वो अपनी बस पर खूबसूरत लड़कियों को फ्री में चढ़ा दिया करते थे ताकि इन खूबसूरत लड़कियों की खूबसूरती से उन्हें थोड़ा इंस्पिरेशन मिल सके अपनी नई कविताएं लिखने के लिए। वाह भाई वाह। अच्छा, 1971 में कुछ ऐसी चीज़ हुई जिसके वजह से राज कपूर साहब के साथ इनका काम थोड़ा सा कम हो गया, या यूं कहें ना के बराबर हो गया। दरअसल हुआ ये कि 1971 में शंकर जयकिशन जोड़ी में से जयकिशन साहब का निधन हो गया और इसी दौरान रिलीज हुई फिल्म मेरा नाम जोकर और कल आज और कल, ये ज़्यादा अच्छा काम कर नहीं पाए पर्दे पर, जिसके वजह से राज कपूर साहब ने मुनासिब समझा कि वो नए म्यूजिक डायरेक्टर्स और लिरिसिस्ट की तरफ रुख करें। हालांकि 1982 में आई फिल्म प्रेम रोग के लिए उन्होंने हसरत साहब को बुलाना उचित समझा, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने ये मौका एक नए गीतकार को दे दिया जिसका नाम था अमीर क़ज़लबाश। लेकिन 1985 में आई फिल्म रान तेरी गंगा मैली के लिए आखिरकार उन्होंने हसरत जयपुरी साहब को बुला ही लिया और एक गाना लिखवा ही लिया और वो गाना था सुन सुन से बसुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। इन्होंने अपनी जिंदगी में 2 फिल्मफेयर अवार्ड जीते। एक 1967 में आई फिल्म सूरज का गाना बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, बड़ा ही पॉपुलर गाना रहा है। और 72 के आसपास आई फिल्म अंदाज का गाना जिंदगी
एक सफर है सुहाना, वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग। चलिए आपको हसरत जयपुरी साहब की मोहब्बत से जुड़ा हुआ एक किस्सा सुनाता हूँ। तो जब वो जयपुर में रहा करते थे तो वहीं पड़ोस में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था राधा, और राधा से बहुत मोहब्बत करते थे लेकिन कभी इजहार न कर सके, क्योंकि एक तो वो शुरू से शर्मीले किस्म के रहे और दूसरा ये कि वो जो राधा थी वो हिंदू परिवार से बिलोंग करती थी। लेकिन फिर भी उन्होंने उसको एक खत लिखा और खत में लिखा कि प्यार का कोई धर्म नहीं होता और ऐसा ज़रूरी नहीं कि मुसलमान लड़का एक मुसलमान लड़की से ही मोहब्बत करे। खैर उनकी मोहब्बत की कहानी तो आगे नहीं बढ़ सकी, लेकिन उन्होंने उस लड़की के लिए एक कविता और लिखी, और जब ये कविता राज कपूर साहब ने पढ़ी तो राज कपूर साहब को बहुत अच्छी लगी और उन्होंने अपनी फिल्म संगम के लिए इसको इस्तेमाल करना मुनासिब समझा। और वो कविता थी, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी बंदगी हो। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो। तो खैर ये कविता उस राधा तक तो नहीं पहुंच पाई, लेकिन संगम में वैजंती माला राधा तक ये जरूर पहुंच पाई थी। चलिए अब हम जयपुरी साहब के बारे में इतना जान ही रहे हैं तो एक लेसर नोन फैक्ट और आपको बता दूं जो शायद आपके लिए थोड़ा सा रोमांचक हो, क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे भी पहली बार ही पता चला और ये काफी एक्साइटिंग था मेरे लिए। हसरत जयपुरी साहब की एक बहन थी बिल्किस नाम की, और इनकी शादी हुई म्यूजिक डायरेक्टर सरदार मलिक से। तो इस तरह से हसरत जयपुरी साहब के सगे भांजे हुए अन्नू मलिक। तो ये एक अननोन फैक्ट था, लेसर नोन फैक्ट था इनफैक्ट, जो मुझे लगा शायद आपको पता होना चाहिए। हसरत साहब एक गीतकार बनना चाहते थे और उनका ये सपना पूरा भी हुआ। उन्होंने बड़ी ही शिद्दत से अपने इस कर्तव्य को निभाया और अपने कला के प्रति सच्चे रहे। उनके लिखे गाने आज भी जिंदा हैं, हमारे कानों में गूंजते हैं, पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। हालांकि वो गीतकार बाद में बने, लेकिन वो दिल से शायर पहले थे। इसलिए मैं इस वीडियो को अंजाम उनकी लिखी गज़ल के चंद शेर पढ़कर करना चाहता हूँ। तो शेर कुछ यूँ है कि जब प्यार नहीं है तो भुला क्यों नहीं देते, जब प्यार नहीं है तो भुला क्यों नहीं देते, खत किस लिए रखे हैं जला क्यों नहीं देते, जब प्यार नहीं है तो भुला क्यों नहीं देते, खत किस लिए रखे हैं जला क्यों नहीं देते, किस वास्ते लिखा है हथेली पे मेरा नाम, किस वास्ते लिखा है हथेली पे मेरा नाम, मैं हरफे गलत हूँ तो मिटा क्यों नहीं देते, मैं हरफे गलत हूँ तो मिटा क्यों नहीं देते, लिल्लाह शबो रोज़ की उलझन से निकालो, लिल्लाह शबो रोज़ की उलझन से निकालो, तुम मेरे नहीं हो तो बता क्यों नहीं देते, जब उसकी वफ़ाओं पे यकीन तुमको नहीं है, जब उसकी वफ़ाओं पे यकीन तुमको नहीं है, हसरत को निगाहों से गिरा क्यों नहीं देते, जब प्यार नहीं है तो भुला क्यों नहीं देते। अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आपका कौन सा फेवरेट है हसरत साहब का लिखा हुआ। मैं आपसे फिर से मुलाकात करूंगा नए शख्स के साथ, नई कहानी के साथ, नई वीडियो में। तब तक सायोनारा। वादा निभाऊंगी सायोनारा, इखलाती